अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक के रहम करम से सब खैरियत से होंगे। और आशा के व्लॉग में आपका स्वागत है। हम लोग जा रहे हैं कहीं और आप लोग को भी ले चलेंगे, घुमाएंगे आज हम। और कहाँ चल रहे हैं देखिए, आशा एकदम रेडी है, हाई फाई कर रही है माशाल्लाह से। उन्होंने ये वाला सूट डिसाइड किया था, वैसे अपनी फ्रॉक वगैरह निकाली, कहा नहीं यही पहनना है। और दानियाल भी स्माइल कर रहे प्यारी सी। और इधर शादान आराम कर रहे हैं कि जाना है तो सफ़र में थका तो लगना ही है, तो पहले से थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और हम लोग जा रहे हैं अजमेर शरीफ नहीं देवा शरीफ जा रहे हैं। और बच्चों की डिमांड थी, क्योंकि बच्चों की थी स्कूल की सरकारी छुट्टी बोली गई थी, मेले के लिए खास छुट्टी बोली गई थी। ट्यूशन टीचर ने भी बोल दिया, स्कूल टीचरों ने भी बोल दिया, तो अब जाना है तो बच्चों को घुमाना इसी बहाने। देखिए हम भी हैं रेडी। और एक सिंपल सा हमने कंगन डाले, क्योंकि चूड़ियाँ वहाँ पे क्या रहता है, भीड़ भाड़ बहुत है इस टाइम। मेले के टाइम हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। थोड़ा सा क्या बेडशीट वगैरह रख ली है, बच्चों के खाने के लिए स्नैक्स रख लिए, इसमें थर्मस में चाय है। और अपनी घर की चाय बना के जाएंगे, क्योंकि बहुत अजीब सी चाय मिलती है पानी पानी से। कुछ अशरा के चटपटे चीज़ें जो इसमें रखी हैं, अच्छा टाइम कैसे पास होएगा, खाते पीते इनका सफ़र कट जाएगा। और हम लोग फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बैठ चुके हैं बस में। और हम लोग जा रहे हैं बस से। ये बुकिंग वाली बसें जो होती हैं, सीट बुक वाली, तो सीटें बुक हो गई थी। हम लोगों की 4 सीटें थी। अच्छा की कोई सीट हम लोगों ने नहीं ली थी कि इसमें एडजस्ट हो जाएंगे अपने भाइयों के बीच में, तो दुबली पतली सी है। और ये इस तरह से होती हैं, 3 सीटर भी होती है और 2 सीटर भी होती हैं। और इसमें बहुत सारे जितनी भी हैं, पूरी सीट फुल हो गई थी। तब हम लोग सब निकले थे। एक साथ इकट्ठा होने में टाइम लगता है। और ये फर्स्ट मेरा इस तरह से एक्सपीरियंस था बस से जाने का। कभी नहीं गए हैं, हमेशा जैसे पापा ले गए, वरना शादी के बाद एक बार अपने ससुर के साथ गए थे, एक बार और गए थे। बहुत साल के बाद, करीब 4 साल के बाद ही हम जा रहे हैं। और देखिए बाहर कितना अंधेरा, सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो रोड के किनारे बस खड़ी हुई है और यहाँ पे सबका वेट हो रहा है, गाड़ियाँ निकल रही कंटिन्यू। और हम लोग भी बैठ चुके थे। और देखिए बैठ के इस तरह से स्नैक्स खाना किसको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो टाइम भी कट जाता है। और आशा के बैग मेरे पास था, तो मैं चुप्पे से निकाल लिया। वैसे सिर्फ अपने लिए इमली वगैरह लाए थे कि वोमिटिंग की वजह से ऐसे हो, गाड़ी में बहुत ज़्यादा लगती, बस नहीं लगती है। किस किस को लगती भाई बहुत ख़राब ये भी सिचुएशन होती है। और ये चटपटे से इसको बोलते हैं पंजाबी तड़का, नहीं इसका नाम होना चाहिए तो चटपटा तड़का। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी होता है। और बस हिल रही थी भाई, वीडियो नहीं शूट हो पा रहा था, तो जाके हम आपको बाद में दिखाएंगे जब बस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी तब। और ये रास्ते का सफ़र इस तरह से थोड़ा बहुत हमने आपको शूट करके दिखा दिया कि जा रहे हैं। वैसे लंबा सफ़र हो गया था, रुकते रुकाते। ये सामने एक मंदिर पड़ा था, यहाँ पे कुछ घर भी थे गाँव वालों के, तो इस तरह से। और काफ़ी दूर निकल आया था। जगह जगह पे एक दो सवारियाँ जो फ़ोन से कांटेक्ट करके वो रुक रही थी और उनको लेना पड़ रहा था, तो इसलिए बहुत टाइम हो गया था। 1-1.5 घंटे का सफ़र करीब 4 घंटे में तय हुआ। और शाम के निकले 7 बजे और पहुँचे हैं रात के 10:30 बजे। और मज़ार शरीफ के अंदर तो बहुत भीड़ होगी। अभी तो हम लोग पहुँचने के बाद आपको दिखाएंगे क्या कंडीशन वहाँ की थी, क्योंकि हम अब तो काफ़ी सालों के बाद जा रहे हैं। और हस्बैंड भी बहुत सालों के बाद गए थे, करीब 8 से 10 साल हो गए उनको भी। वो भी एकदम जाना आना उनका भी छूट गया काम के सिलसिले में कि क्या जाएँ। और बहुत चलना रहता, बहुत ज़्यादा वहाँ पे थकावट आ जाती है, क्योंकि चलते ही रहो। और मेला इतना बड़ा होता है कि आप लोग खुद देखेंगे, आगे एंजॉय करेंगे और आप लोग भी। और बहुत से लोग वहाँ पे जाते रहते हैं, वहाँ के ज़ायरीन होते हैं, वहाँ के मुरीद होते हैं। हम लोग के घर से कोई मुरीदी वगैरह नहीं है, बस हाँ है कि जाते हैं तो चादर वगैरह सिंदूर वगैरह चढ़ा के आते हैं, लेके आते हैं। तो बच्चों की ये था कि बच्चे कह रहे थे चलो अम्मी सब तो हो आए हैं, नीचे भी भाभी के बच्चे वगैरह, और वो भी पूरी गाड़ी अपनी गई थी घर की, तो वो लोग चले गए थे। हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरा वक्त आएगा। फाइनली वक्त आ गया और अल्लाह पाक के शुक्र एहसान से हम उस जगह पे पहुंच गए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं और सब गाड़ी बुक करके आते हैं, बस वगैरह से भी थी। यहाँ पे कितनी सारी पुलिस बैठी थी, यहाँ पे बस नहीं लगाने दे रहे थे, कहते बहुत दूर जाके लगाओ। और यहाँ से काफ़ी अंदर 2-2.5 किलोमीटर अंदर जाना, जहाँ पे मज़ार बनी हुई है। तो इस तरह से एक एक करके जो भी लेडीज़ थी, लेडीज़ भी बहुत सारी थी, बच्चियाँ भी थी और जेंट्स भी थे, कुछ कम लोग थे। हाफिज़ मौलाना भी थे साथ में। तो क्या था, सब एक साथ ही थे, गाँव के ही लोग थे, तो गाँव के लोग ही एक साथ जा रहे थे। बुक हो गई थी बस इसी वजह से। और हम लोग चलते हैं। और आगे आप लोग देखिए कितना लंबा स्ट्रगल करके हम लोग वहाँ पे पहुँचे। और आशा की जो हील थी, फिर हमने इनको चेंज कर दिया। हमने कहा स्लीपर पहन लो, तुम्हें स्लीपर से थोड़ा सा कम अच्छा वो लगेगा, दर्द भी नहीं होगी पैरों में। यहाँ पे सब ये खड़ी थी। हम लोग अपने रास्ता हमने एक डिसाइड कर लिया किस रास्ते से जाएंगे। देखिए आगे के सब लोग चल रहे थे, गाइड कर रहे थे। हम लोग को रास्ता नहीं पता था ना, क्योंकि इतना गैप हो गया आने जाने में, और अब कोई नहीं जाता रहता है। वही सब नीचे भाभी लोग जाया करती हैं, हम लोग का तो बिल्कुल भी कहीं जाना है
तय ही नहीं हो पाता, बड़ी मुश्किल से बच्चों की वजह से जाना हुआ। और इस तरह से देखिए ये सवारी निकली, हमने कहा ये अगर फ्री की है तो मगर इस पे बैठना कौन चाहेगा। यहाँ पे गेट में पहुँच के देखिए खूबसूरत सी मज़ार, और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे इतने लोग आते, इतने ज़ायरीन आते कि बहुत मुश्किल हो रहा था वीडियो बनाना, फिर भी हमने आप लोगों को दिखाने के लिए एक थोड़ी सी कहीं कहीं की क्लिप ले ली है, ज़्यादा नहीं। और बिल्कुल यहाँ लंगर भी बनता है इस तरह से, गुलगुले वगैरह है, मिठाइयाँ जो अपनी मन्नत मांगते हैं, मीठा जर्दा है, ये बनता है। यहाँ पे कव्वाली हो रही थी तो हम थोड़ा रुके नहीं, बस ये था क्लिप लेते रह गए हर जगह की। ये मज़ार का बैक साइड ही पीछे का हिस्सा है, तो यहाँ पे लाइटिंग नहीं पड़ी मगर बहुत अच्छा लगता है। और देखिए कितनी तादाद में लोग इधर उधर सब लेटे हुए बहुत दूर दूर से आते हैं, और हम लोग अकेले नहीं थे कि लाखों के तादाद में लोग थे। और मतलब ये था कि बस हम लोग को थोड़ा सा टहलना है और जब निकलना होगा निकल चलेंगे साथ ही में सबके। तो इस तरह से बच्चे घूम भी आए और आउटिंग हो गई। बहुत दिनों से स्ट्रेस था माइंड में एकदम सा, और कहाँ जाए चलो फिर यही हुआ है, यहीं का लिखा बता था। और ये देखिए यहाँ की दीवारें और कुछ नक्श उस पर लिखा हुआ है, और जिनकी मन्नत होती वो खास करके इस मेले में, उर्स का टाइम था ना, तो उर्स आजकल चल रहा मेले का टाइम, तो बहुत भीड़ रहती है। जैसे आप सादे दिन में आएंगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी। और आप बाहर निकलते हैं, बाहर का एक गेट है, दूसरा वाला सेकंड वाला, यहाँ से आपको मार्केटिंग दिखाते हैं। बहुत मतलब लंबा था कि हम लोग आधा ही हो पाए, और दूसरी साइड तो गए ही नहीं क्योंकि आशा थक गई थी, उनको नींद भी आ रही थी। और यहाँ पे देखिए ये कुछ कलाकारी दिखा रहे थे, बबल्स वाली गन जो आती है वो निकाल रहे थे। बच्चे यहीं पे रुक जाते थे कि नहीं लिलाना दिलाना। अशरा भी रुक गई, मैंने कहा नहीं तुमको हमने ऑनलाइन मंगा के दिया था, वो 200-250 रुपये की थी, वो भी ख़राब हो गई। और इस तरह से देखिए डोरमेट वगैरह मिलते हैं बहुत अच्छी। यहाँ पे पुलिस भी बैठी थी। और ये मोहब्बत का शरबत, ये दिल्ली का फेमस मोहब्बत का शरबत कितना अच्छा होता है, मगर हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी। इसको देख के अजीब सा लग रहा था कि खुला ओपन में रखा था, बिल्कुल सफाई नहीं थी। चूड़ियाँ बहुत अच्छी थी, हमने ले ली एक डिब्बी। और ये देखिए आयतें जो लिखी होती हैं कितनी टिमटिमानी में चमक रही, क्या लाइटें उसमें जल रही हैं। और ऐसे घर लाओ तो ये ख़राब निकल जाती हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ से कुछ लिया नहीं, सिर्फ वीडियो शूट की है, और ज़्यादा कुछ भी सामान नहीं ले पाए। मतलब लेने का कोई इरादा नहीं था कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, बच्चों को सिर्फ घुमाना था। और दानियल का थोड़ा माइंड हो गया कि नहीं हमको फायर पान के खाना है, तो हमने कहा बहुत से लोग खा लोगों, फर्स्ट एक्सपीरियंस था इनका, और इन्होंने खा तो लिया। देखिए इनका बनाने का प्रोसेस, पता नहीं क्या से क्या डालते हैं, और जो फायर पता नहीं किस चीज़ से लगाते हैं। और दानियाल को जैसे ही मुंह में दिया, इतना बड़े साइज़ का था, उनके लिए तो खाना इम्पॉसिबल ही हो गया। वो यहाँ से खा तो लिए और बहुत डर रहे थे कि कहीं जल ना जाए। और बाद में इन्होंने थूक दिया क्योंकि इसमें स्मेल आ रही थी अजीब सी, उसको पता नहीं किस तरह से उसको स्मोक करते हैं। और ये मैजिक टॉयस, यहाँ पे सिर्फ जादू टोने वाला नहीं, जादू वाली चीज़ें मिलती। देखिए कितना भूत वाली चीज़ें जो बच्चों को बहुत अच्छा। और यहाँ पे लड़ाई हो रही थी भाई, चप्पल ये जेंट्स मारे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा इनको मार पड़ी, बहुत बुरा लग रहा था, मगर किसकी गलती थी ये नहीं पता। और ये रेस्टोरेंट बहुत हाई फाई था, इसमें इतनी भीड़ थी। बच्चों ने कहा चलो कुछ खाते, हमने कहा यहाँ पे कैसे जाएं, इतनी भीड़, जेंट्स थे, हमको जेंट्स में जाना अच्छा नहीं लगता ना, बेपर्दगी होती है। एक भी लेडीज़ यहाँ नहीं दिख रही थी, बाहर के लोग ही दिख रहे थे। और ये इस तरह से लकड़ी का वुडन का सारा सामान यहाँ पे था। वॉच थी, वॉल डेकोरेशन वाली चीज़ें थी। ये हिरन वाली घड़ी देखिए कितनी अच्छी लग रही, फ्रेम वाली, और बहुत अच्छी चीज़ें थी। सिर्फ अपनी वीडियो शूट की। और ये देखिए यहाँ का मेले के झूले इतने ज़्यादा थे, इतने अच्छे थे, मगर भैया करीब ही नहीं जाते। ना हम झूलने का शौक़ रखते ना मेरे बच्चे, हमको तो इस तरह पब्लिक में घुसना अच्छा ही नहीं लगता। बस ये था दूर से वीडियो शूट की निकाला है। पब्लिक देखिए सर दिख रहे हैं, आगे कितनी दूर तक दिखाया हमने आपको ऊंचा करके कि थोड़ा सा क्लिप भी ले लें, आप लोग को दिखाते भी रहे साथ साथ। ऐसा ना हो कि मेला गए और मेले में क्या किया ये कुछ पता ही ना चले। और बहुत हस्बैंड ने बोला कि चलो झूले हमने कहा नहीं भाई हम नहीं झूलते, ना मेरे बच्चे को शौक है। हाँ अशरा वगैरह जंपिंग कर लेती हैं कभी, जो गाँव में लोकल वाला रहता है। इतने बड़े झूलों पर हम नहीं कभी बैठे हैं, चक्कर आता, अजीब सा लगता है। और इतना लड़के बदतमीज़ी करते हैं ना, उससे बहुत अजीब सा लगता है, गुस्सा लगता है। ये रोलर वाली कुल्फ़ी है, फ्रूट वाली, किसने खाई है। और यहाँ पे ऐसा रुक गई, जहाँ आइसक्रीम और कुल्फ़ी वहाँ ऐसा ना रुके, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ से इन्होंने ली। इसका प्राइस हम देख रहे थे कि भैया कम से कम वाली लो, क्योंकि खाओगे नहीं, हमको भी नहीं मुँह खोल के खाना रहेगा। क्योंकि हम जब मास्क लगा के घर से नकाब ओढ़ के गए, घर ही में नकाब मेरी खुली आके, ना दुपट्टा खुला ना मास्क खुला। बहुत सी लड़कियों को हमने देखा। और यहाँ पे बहुत अच्छा सामान था। तो यहाँ से हस्बैंड ने कुछ एक चीज़ उठाई थी, वो ख़राब थी। और यहाँ पे हमने नेकलेस देखे, उनको नेकलेस एक पसंद आ रहा था, ब्लैक कलर का था, उसके थोड़े से नग वगैरह निकले थे। ये थे सारे अच्छे और सिर्फ 100 रुपीज़ में थे, मगर सब के नग झड़े और ये लाइटिंग में इतने अच्छे लग रहे थे, इनको बाहर जैसे निकालो अजीब से थे। ये बिल्कुल शाइनिंग वगैरह नहीं थी।
तो बहुत सी औरतों को क्या था कि सब मुंह खोल के बैठी हैं और जैसे ही अपना देखा गाँव आके फ़ौरन बांध लिया। ये चीज़ हमें बहुत ख़राब लगी। जब घर से जाओ पर्दा करके तो पर्दा करके आना चाहिए और हमें नहीं अच्छा लगता। हम तो जब आए हैं तो हमें दिमाग की एकदम नस दर्द करी थी कि दुपट्टा जो बंधा था उसकी ज़ोर से भाई पूरा शाम से रात से सुबह हो गई। ये वाले सेट की बात कर रहे हैं, इसमें एक नग झड़ा था तो हमको नहीं अच्छा लग रहा था। और अर्शद ने कहा चलो मम्मी पिज़्ज़ा ही खिला दो। हम अपने पापा से तो पिज़्ज़ा खाने गए तो वहाँ बहुत भीड़ थी। फिर काफ़ी वेट करने के बाद एक पिज़्ज़ा इन्होंने डिसाइड किया था और यहाँ फिर आइसक्रीम मिल गई। अर्शद फिर रुक गई और काफ़ी कफ कोल्ड हो गया इनको ये सब खाते खाते। और ये मोबाइल के कवर थे, दानियल बोले थे अम्मी अपने मोबाइल में लगवा लो। उनके पापा को नहीं बहुत महंगे, चलो आगे चलो। यहाँ पे भी कपे और जो भी थी हमने शूट किया, वीडियो में लिया कुछ भी नहीं, अच्छा सब कुछ था मगर महंगा भी बहुत कुछ था। अब इतना महंगा लेने का मतलब है वहाँ से लाओ, अगर ख़राब हो जाए चिटक जाए कुछ भी, जल्दबाजी में देखने में ये भी नहीं रहता, समझ में नहीं आता कौन सामान कैसा है। और यहाँ से 10-5 रुपये हर माल था। फिर हम लोग मज़ार के मतलब वहाँ पे आ गए और थोड़ी भीड़ हमको इस टाइम कम लग रही थी क्योंकि जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे फिर निकल गए थे और लड़के बहुत थे। और लड़कों की मतलब कुछ ज़्यादा खास आदतें अच्छी नहीं होती ना, धक्का लगाया करते हैं। इसी वजह से हम और दानियाल साथ में थे कि भैया इधर थोड़ा सा प्रोटेक्शन दो, थोड़ी वीडियो हम बना लें, यहाँ पे शूट कर ले, दिखा दे। तो तिरपाल की वजह से पूरी क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा हम आगे गए जूम किया तो देखिए सबके कैमरे ही चल रहे हैं। वो भाई अपनी सेल्फी ले रहे, हमको तो यूट्यूब पे दिखाना है। और माशाल्लाह मज़ार बहुत अच्छी लग रही थी। मज़ार पे ना हम गए ना हमारे हस्बैंड गए, कोई नहीं गई। हाँ सिडनी चादर जो थी वो अंदर भिजवा दी गई थी कि आप लोग चढ़ा दीजिए जो भी वहाँ के थे देख रेख करने वाले। और यहाँ पे भी बहुत सारी ये चादरें मिलती हैं गुलाब की, जिस वैरायटी की आप लेना चाहें। और ऐसा नहीं कि हम ही मुस्लिम लोग भी जाते हैं, अदर लोग भी जाते हैं, नॉन मुस्लिम भी जाते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड बोले कि जाओ कुछ गले में मतलब डाला जाके, बताना नहीं चाहिए कि डाला, मगर एक बात के लिए कि हमने वहाँ जाके फिर अंदर जाके पैसे डालने की कोशिश की। और इस वजह से आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे वीडियो मेरा कैमरा रोक लिया गया था, नहीं अलाउ नहीं है। बहुत गुस्सा करे थे, फिर भी छोटी सी क्लिप यहाँ पे ऐड कर दी हमने, जो भी था चंदा वगैरह जो उसमें लगता है उसमें हमने गले पेटी में डाल दिया। और ये भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं खींचते अपनी तरफ, यहाँ ये ले लीजिए वो ले लीजिए, बहुत परेशान करते हैं। और हर एक पब्लिक के बीच में 2-3 पुलिस वाले घूम ही रहे थे। मिठाइयाँ देखिए कितनी अच्छी थी, मगर ये भी हम लोगों ने नहीं लिया। सिर्फ टॉयज़ भी, एक टॉयज़ हमने अपने अशरा को नहीं दिलाया ना, अपने तीनों बच्चों ने टॉयज़ वगैरह नहीं ली। इतनी सारी वॉच हमने देखी, मेरा मन किया हमने कहा सारी वॉच ले लेंगे। कह रहे चुप पे चलो आगे अभी दिलाएंगे तुम्हें सारी वॉच, क्योंकि वॉच तो अच्छी लगती है, बस घर लाओ फिर वो ख़राब निकल जाती हैं। तो वीडियो शूट कर ली और दानियल बोले पापा अम्मी को मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट ही दिला दो। कहें नहीं वहाँ से दिलाएंगे, ख़राब होगी तो गारंटी तो रहेगी, यहाँ से क्या दिलाना। और इधर हंसने लगे वो। और ये सारी पट्टियाँ वगैरह थी, ये भी हम लोग को नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बहुत लोग तो शौक में लेते हैं कि 2-2 किलो लेके जाते हैं, खाते हैं। किसको पसंद है कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए थोड़ी लाइटिंग यहाँ भी थी और दुकानें इतनी ज़्यादा थी कि हम लोगों ने कुछ ही दुकानें एक्सप्लोर की, बाकी छोड़ दी क्योंकि बच्चे थक रहे थे। तो हम लोग की भी आदत नहीं है ना, डेली निकलता रहता, उसी की आदत रहती, हर तरफ चमक धमक थी दुकानों की और सब अच्छा लग रहा था। खैर बहुत बड़ा बहुत फेमस होता है और इस तरह से फ़कीर बीच बीच में घूमा करते हैं। इनको जो समझ में है वो आप दे दीजिए, ये दुआएं देते हैं बस, और इनका काम ही क्या है। और इधर भी दुकान उधर भी दुकान छोटी बड़ी, और हम लोग चलते जा रहे थे, थोड़ा वो शूट भी कर रहे थे। और कैमरा हिल इस वजह से रहा था कि कहीं पे बैलेंस नहीं बन रहा था, कहीं पे कोई धक्का लगा के जा रहा था, जैसे निकल रहा अचानक से धक्का लग गया ना, उसकी वजह से। तो ये मिट्टी का देखिए, मिट्टी का आइटम भी बहुत अच्छा था। मेरा दिल कर रहा था कि एक हांडी ले लें ढक्कन वाली, तो उसमें कभी कुछ बनाना हो तो बहुत अच्छा बनता है। और तवा भी था, तवा हमने पूछा तो 300 रुपये का मिट्टी का तवा, वो भी बहुत अच्छा। मैं नहीं लिया, छोड़ो इतना महंगा, और समझ में भी नहीं आ रहा था, वो छोटा साइज़ का था। इस तरह से खाजा किसको पसंद है, बहुत अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड ने बोला ले हमने कहा नहीं, अगर लोगे तो बच्चे खाएंगे और आपकी भी शुगर बढ़ेगी, मेरा भी वेट बढ़ेगा, हमको नहीं खाना है। तो यहाँ से भी कुछ नहीं लिया, हम बस आपके लिए वीडियो शूट किए और आप लोग देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान था, वो हमने कहा छुरी ले लेंगे। नहीं, जब मेले जाती तुम्हारी छुरियाँ होती क्या है, आखिर हर एक लेडीज़ के साथ यही होता है। यहाँ पे रिंग बहुत अच्छी थी, मगर हमने नहीं लिया, आप यही कहेंगे ना, बिल्कुल नहीं लिया। चलते चलते बस ये पूछ रहे थे रेट, हाई फाई बहुत ज़्यादा थे। 50 रुपये की एक रिंग थी। हमने कहा कोई बात नहीं, इतनी लाइटिंग में इतनी चमक नहीं, बड़ी वाली नगों की बात कर रहे हैं। ये छोटे छोटे थैले लटके हुए थे, यहाँ पे भी सब चीज़ें थी, इयरिंग वगैरह थी, फिंगर रिंग, इयरिंग सब चीज़ थी, मगर हमने कुछ भी नहीं लिया। और बहुत टॉयज़ थे, मगर आशा को हमने एक भी टॉयज़ नहीं दिलाया। हमने कहा हर जगह से ज़रूरी नहीं टॉयज़ वगैरह यहाँ से लेके जाओ, घर पे रखे रहते हो, क्या फ़ायदा। और कोई फ़ायदा नहीं था बच्चों को इतने सारे टॉयज़ वगैरह दिलाने से, वो
पैसे वेस्ट होते हैं। और इस तरह से जब मेला होता है तो भाई बड़े हाई फाई उनके रेट होते हैं, जो 50 की चीज़ होती है वो 150 की बेचते हैं। एक आशा को चूज़ा पसंद आया था, येलो कलर का चूज़ा होता है ना, चाबी वाला, बहुत अच्छा होता है। जैसे उन्होंने प्राइस पूछा तो उसका 80 रुपये, एकदम छोटा सा चूज़ा, हाथ पे बिल्कुल ना आए। तो हमने छोड़ो और नहीं लेंगे, क्या फ़ायदा, घर ले जाओगे रख दोगे। हाँ, बच्चों ने टोपी कही, उन्हें शदान दानियल पर टोपी नहीं थी, टोपी थी मगर वो पुरानी हो गई। तुमने कहा नई टोपी लेना बेटा, ले लो। गॉगल्स वगैरह, चश्मे वगैरह, हमने कहा नहीं लो, कोई फ़ायदा नहीं, जब शादी वगैरह होगी तो आप ले लीजिएगा। यहाँ पर कॉटन कैंडी बिक रही थी, और कॉटन कैंडी भी बहुत लोगों को पसंद है, मगर हमने अशरा को बहुत टाइम से खिलाना छोड़ दिया। इस तरह से गरारे वाले सूट भी है। कॉटन कैंडी में बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल होता है, नहीं खिलाना चाहिए। आयतें यहाँ भी लिखी हुई थी बहुत सारी कि हमारे घर में लगी हैं, हम क्या करें, इतने छोटे रूम में कितना लगा दें। ये शिरमाल थी मेवे वाली, बहुत अच्छी। इस तरह से परांठे किस किस को पसंद है लगाना, और बहुत शौक से औरतें खरीदती हैं, मगर आज तक हमने नहीं खरीदा ये परांठे वगैरह। हाँ, शादी में जो मिली थी बस वही रखी हुई, एक ही बार की यूज़ की हुई। यहाँ पे ये लोग कुछ डिसाइड कर रहे थे, ये लोग हम मेरी वजह से बार बार रुक रहे थे कि हाँ वीडियो शूट कर लो, वीडियो शूट कर लो। और कहाँ रुके, पब्लिक का रिएक्शन अजीब रहता है कैमरे के सामने कि क्या बना रही फालतू की। कितने दुकानदार तो ये भी कहते क्या आप बना रही, वीडियो बना रही, आपकी फ्लैश जल रही, फ्लैश लाइट जल रही है। तो मैंने कहा नहीं भैया, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने की चैनल है। मैंने कहा हाँ जी चैनल है। और ये लैया भैया देखिए कितना भंडारा लगा पड़ा, इतनी तादाद में यहाँ पे बिकते हैं, लेते भी। अशा को नकाब इतनी पसंद है, ये देखिए छोटी छोटी सी स्टेचू में नकाबें टंगी हुई हैं, बहुत अच्छी थी। मगर हमने कहा कि ये नग वाली, और ये तुम अभी से पहनोगी अजीब सी लगोगी, ये नहीं लेना है। जब बड़ी हो जाना तब पर्दे का पूरा मेरी जिम्मेदारी, तुम्हें पर्दा कराना। हर लड़की को पर्दे में रहने की तौफीक अल्लाह ताला दे। जिस तरह से वहाँ बेहयाई बेपर्दगी हम देख रहे थे, दिमाग ही ख़राब हुआ जा रहा था। और जिस तरह स्लीपर वगैरह की दुकानें थी, छोटी छोटी सी जूतियाँ थी। अब अशा बड़ी हो गई तो ये छोटी चीज़ें बड़ी क्यूट लगती हैं। और अशा ने यहाँ पे कहा भी दिला दो, इनके पापा ने कहा साइज़ हो तो ले लो, तुम्हारा साइज़ ही नहीं है यहाँ पे। और ये ज्वेलरी देखिए कितनी चमचमा रही, जिस तरह लग रहा कि ओरिजिनल बस है, गोल्ड ही सारा है, गोल्ड और डायमंड ही लग रहा, मगर सब ये नकली था। ये सिर्फ इतनी लाइटिंग लगा देते हैं ना कि पब्लिक खिंचती चली है इनकी तरफ, इसी वजह से। और ये सब हमको अजीब सा इनका रिएक्शन था कि अरे क्या भाई वीडियो बना रही हैं। और कुछ लोगों ने तो भाई एतराज़ नहीं किया, कुछ लोगों ने एतराज़ किया। इसे मज़ार के अंदर चूड़ियाँ देखिए कितने अच्छे से, वारसी बैंगल्स स्टोर बहुत बड़ा था, यहाँ पे उनका सन्नाटा था। और यहाँ के बर्तन देखिए, क्रॉकरी वगैरह, इधर भी चूड़ी कड़े थी। नाश्ता ने लिए चूड़ी, बस एक डिब्बा हमने चूड़ी लिया, वो भी एक डेली यूज़ वाली, बस 1 दर्जन। और वो हम आपको किसी दिन दिखा देंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे से बच्चे बैठे थे, और इन्होंने कहा कि क्या कर रही आंटी, ये ले लीजिए चूड़ी, वीडियो ही बनाएंगे। हमने कहा यूट्यूब पे तुमको डाल देंगे अगर चूड़ियाँ महंगी ख़राब हुई तो। कि हाँ डालिए। तो एक तो बच्चा शर्मा गया, एक तो कहने लगा डालिए, यूट्यूब हम भी देखते हैं और क्या करते हैं, हमने कहा ब्लॉग बनाते हैं। फिर अपना चैनल का नाम बताइए, हमने नाम भी बता दिए, तो और अच्छे से वो वीडियो बनवाने लगे। और इस लड़के ने भी पूछा था क्या चैनल का नाम है, मेरी वीडियो बना लीजिए दुकान की। फिर इनके थोड़े दुकान की वीडियो हमने बनाई। ये वाला बच्चा कह रहा था जो वाइट टी शर्ट में है, आगे निकले देखिए शिरमाल है मेवे वाली, यही की बात कर रहे थे। इसका प्राइस हमने पूछा तो भाई इतना हाई फाई, 100 रुपये की एक शिरमाल, 90 रुपये की छोटी वाली। और ये ब्लैक सूट एक लेडीज़ ले रही थी, बहुत प्यारा दूर से लग रहा था। जब पास आए तो इसकी जो कढ़ाई होती है कि एक धागा निकालो पूरी कढ़ाई निकल जाती है, सिलाई वही वाला ये सूट था, उलन का था मगर कॉटन का नहीं था। तो ये मेरे आगे महान हस्ती और सूट डाल लेते हैं, आप ले लीजिए, आप इम्प्रेस हो जाइए। हमने कहा भाई एक तो खोल के नहीं दिखा रहे, और ये इतने सारे टप्स वगैरह टिप्स बता रहे। जो कान के इयरिंग छोटी छोटी लड़कियां पहनती, हमने कहा वो इतनी तादाद में रख दी है कि ये वॉच शदान दानियल बहुत पीछे पड़े थे कि अम्मी को यही वॉच दिला दी, देखिए फिंगर उनकी आ गई। तो हमने कहा नहीं हमको नहीं लेना है, और अच्छी तो बहुत लग रही, बस वीडियो शूट कर लें, बस हमें नहीं लेना है। और आप लोग कमेंट में बताइए क्या ये वाली वॉच अच्छी लग रही थी। अगर इसका डायल वगैरह भी खूबसूरत था, अगर घर लाते सेल वगैरह, अगर डालते भी ना चलती तो क्या करते। ये ड्रम थे जो बचपन में भाई हम लोगों ने लिए भी हैं, एंजॉय भी किया। इससे अशा भी यहाँ रुक गई। हमने कहा चलो अशा को ये दिला देते हैं, बैठने वाला मोड़ा होता पटरी, ये बहुत अच्छी लग रही थी। इसका प्राइस पूछा तो 100 रुपये, बड़ी वाली 150 की। हमने कहा इसको लेके कैसे जाएंगे हम लोग, बस से आए, छोड़ो इनका। और ये अशा को बहुत पसंद थी। हमने कहा नहीं हम दे दीजिए, 100 की 2 दे दीजिए, वो छोटी सी थी। क्या नहीं पड़ेगा, आप जाइए आगे। हमने कहा चलो फिर इस तरह से बस सामान कुछ नहीं लिया, बस वीडियो शूट करते रह गए। हाँ थोड़ा सा एक जगह पे हमने प्लेटें ली हैं, और प्लेट ली है वो भी हमको अच्छी लगी थी। हमने कहा चलो ठीक है, 6 प्लेट्स ले ली हैं, और एक ट्रे ले ली थी 3 गिलास वाली। और ना टॉयज़ ना कुछ। बच्चों ने फिर टोपी ली थी। यहाँ पे बहुत बहस की इनसे दादा से, मगर ये मान ही नहीं रहे थे। कहते खाली फ्रेम आता है 100 रुपये का लकड़ी का, तो बिनी बनाई आपको मिली। ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, मगर तुरंत खाओ तभी टेस्टी होते हैं।
और इन्होंने भी सोचा कि यहाँ पे लेने आ रही, मगर हमने सोचा नहीं, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए हैं और आप अपना काम करिए। कहा आइए आइए बाजी अंदर आइए। हमने कहा नहीं, और हलवा पराठा भी नहीं लिया। हमने कहा हम लोग के यहाँ मिलता रहता है जब मेला लगता है, और घर में कहो तो हम घर में बना देंगे, बस पराठा बड़े साइज़ का नहीं बन पाता, छोटे साइज़ का हमने कितनी बार बनाया है। और कम्बल, सर्दी आई है, कम्बल बेचना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे 120 रुपीज़ के कम्बल थे, एकदम चादर के बराबर। और ये वाली देखिए कितनी अच्छी लग रही, प्रिंसेस वाली हेयर बैंड। और यहाँ पे भी बहुत सारा सामान था, यहाँ भी हमने थोड़ी बहुत शूटिंग की। और ये कंटेनर थे तरह तरह के, मगर प्राइस बहुत हाई फाई थे, जहाँ से कुछ भी नहीं ले पाए। प्राइस की वजह से क्या, जो सामान अच्छा हो, प्राइस भी सही, वही तो लेगा इंसान। ऐसा तो नहीं कि बस लेता जाए, अपने हैसियत के हिसाब से, अपने बैलेंस के हिसाब से लेगा। और ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी थी, अट्रैक्टिव लगी थी, कि मगर कि हस्बैंड बोले नहीं ये चीज़ क्या फ़ायदा, अगरबत्ती, वो मोमबत्ती लगाने वाली, सॉरी हाँ अगरबत्ती वाली। और यहाँ पे एक हम उलेन का स्वेटर देख रहे थे, तो उसमें हस्बैंड ने कहा अरे ये रोए देखो, ये यूज़ किया हुआ है। हमने कहा हाँ ये भी बात सही, इस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। और अच्छे थे, 100 रुपीज़ में थे, कहा था ले लो। मतलब ये टॉप था, अशरा के लिए हमने टॉप ढूंढ रहे थे कि जीन्स पे टॉप पहनाते हैं विंटर में अगर शादी हो या ऐसे भी। और ये फूलों की दुकान तो हम खींचे चले आए, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी लग रही थी, क्या बताएं आपसे। बहुत अच्छी, ये महानस्ती खड़े हो गए बेचारे। उन्होंने कहा ठीक है, अपना स्टाइल से फ़ोटो मेरा भी ले लीजिए और दुकान का भी। तो वाकई में बहुत खूबसूरत थे, कि दिल खुश हो गया देख के कि सारे एक साथ ही ले लें क्या, मगर भाई पॉसिबल नहीं था, एक भी फूल नहीं लिया। और हम लोग बस पे चढ़ चुके थे, रात के करीब 3 बजे की शूट है। देखिए एकदम अंधेरा बाहर और कोई नहीं आया था। हम लोग काफ़ी थक चुके थे, और मज़ार के पास क्या था, एक भी जरा सी भी जगह नहीं थी। और बेडशीट लेके गए थे घर से कि चलो बैठेंगे, मगर नहीं पॉसिबल हो पाया, तो हम लोग नहीं बैठे, अपने बस में यहीं आ गए। और यहाँ पे अपना सब चाय वगैरह जो थी थर्मस में, वही हम लोग पी के अपनी नींद भगाने लगे। और बच्चे काफ़ी टायर्ड हो गए थे, काफ़ी थक गए थे, इधर उधर सब बैठे थे, कोई भी नहीं था, सबका इंतज़ार हो रहा था। फिर करीब 2 घंटे के बाद सब एक साथ इकट्ठा हुए। चलिए घर पे आपको दिखाते हैं। हम कह रहे यहाँ से टाटा बाय बाय और घर पहुँचते हैं। और ये रास्ते की थोड़ी क्लिप है, जब देखिए इस टाइम स्टार्ट हुई बस, जब सब इकट्ठा हो गए 3 बजे से, 3:30 बजे से हम लोग बैठे 5 बज गए करीब, तब सारे जो आए थे साथ में जाने वाले वो इकट्ठा हुए। एक एक करके फ़ोन करके बुलाया गया, आने के लिए तैयारी नहीं थी कोई, भाई थक ही नहीं रहा था, हम ही लोग थक गए थे। और बस इतनी हिल रही थी, वह थोड़ी सी वीडियो हमने शूट की, ज़्यादा नहीं शूट कर पाए। ये और उजाला हो गया था, देखिए हल्का सा तेज़, तब हम लोगों ने फिर ये थोड़ी सी अफसोस बस इस बात का है कि नमाज़ छूट गई। मगरिब, असर और मगरिब की तो पढ़ के गए थे, ईशा और फजर की छुट्टी और तहज्जुद भी पढ़ने की सोची कि ला कहाँ पढ़े, मगर वहाँ पे सिर्फ चप्पल नज़र आ रही थी। हमने कहा लाए तो बेडशीट थी कि नमाज़ पढ़ेंगे, मगर कपड़े भी साफ़ सुथरे पहन के गए थे, और मगर पॉसिबल नहीं हो पाई। इसी बात का अफसोस रह गया। बाकी बच्चे घूम आए, बच्चों को माइंड फ्रेश हो गया और थोड़ी सी आउटिंग भी हो गई। और बाकी एतराज़ करने वाले तो बहुत हैं, बहुत जलने वाले हैं। इतनी से जाने से मेरे कितने लोगों को ऑब्जेक्शन हो गया कि बता नहीं सकते हैं। और घर आ गए हैं चाय पीना, मतलब बस चाय पी के फ़ौरन हम लोग सोने जा रहे हैं। चलिए व्लॉग का भी यहीं एंड करते हैं। दुआ में याद रखिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। और व्लॉग पूरा देखिएगा, इंटरेस्टिंग है।